नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा संबंधी जानकारी दी जाती है। आज एक रिपोर्ट अभी आप देख रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल ईयर लगा है 21-22 और स्टेट है राजस्थान का स्टेट है। पूरा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान और डिस्ट्रिक्ट नागौर, ब्लॉक है मकराना। यहाँ के एक पेमेंट है मेट हैं जिनका पेमेंट अभी पेंडिंग है, उनका रिजेक्टेड हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं। नाम है उनका बंसी राम है राजस्थान से, और उनका पेमेंट अभी रुका है करके उन्होंने कमेंट किया था हमें, तो उनके कमेंट का हम वीडियो बना के उनका रिप्लाई दे रहे हैं कि बंसी राम जी, आपका पेमेंट जो है 10/2/2022 को ट्रांजेक्शन कर दिया गया था बैंक, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्शन में कारण बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग किस तरीके से रिजेक्ट होता है, क्यों रिजेक्ट होता है, इसका बहुत सारा कारण होता है बैंक में या फिर एफटीओ प्रोसेस के समय। तो जो खाता नंबर आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 67, लास्ट 67 डिजिट, 2 डिजिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है लास्ट का 67, और बैंक है एसबीआई का जो कि रिजेक्ट हो चुका है। जो पहले सप्ताह का पेमेंट है 3080 रुपया, और दूसरा दिखा देते हैं। दूसरा सप्ताह का पेमेंट भी रिजेक्ट हो चुका है। इस एफटीओ में जितने भी मजदूरों, लेबर या मेट का जो बना है एफटीओ, वो पूरा रिजेक्ट हुआ है। 2600 जो आपका मिलने वाला था दूसरे सप्ताह का, 2 सप्ताह आपने काम किया है 2021 में, 21-22 का, जो दोनों पेमेंट रिजेक्ट हो चुका है। तो इस एफटीओ का पूरा देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से आपको इस रिपोर्ट को निकालना है और जानना है इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको बताएंगे अंतिम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरीके से हमने इनका रिपोर्ट यहाँ पर निकाल रखा है। सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल में। जैसे कि अभी नरेगा का पेज खुला है, वैसे ही नरेगा का पेज आपको खोलना है। narega.nic.in कर लेना है, जो कि नरेगा का मुख्य पेज होता है। इस पहले नंबर जो लिंक है उसमें क्लिक कर देंगे। लिंक में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको चले जाना है नीचे की ओर, और नीचे में रहता है रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट में आपको क्लिक कर देना है। रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से कैप्चा कोड आएगा जिसको वेरीफाई करके आपको आगे बढ़ना है। और जो नरेगा का फिर साइट दिखेगा उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर लगा लेना है। आपका पेमेंट 21-22 का है तो हम 21-22 लगा लेते हैं। स्टेट है राजस्थान हमने लगाया है। उसके बाद इसको कोलैप्स ऑल कर देंगे। कोलैप्स ऑल करने के बाद देखेंगे नीचे आ जाएंगे, और 8 नंबर EFMS रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में अपन क्लिक करेंगे। इसमें ही पूरा डिटेल यहाँ पर रहता है। तो सेकंड नंबर जो, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर में तीसरा नंबर का सेमी स्किल्ड वर्कर फॉरिजन स्टेटस, इसमें अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट है नागौर। हम 24 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर नागौर दिखाई दे रहा है। इस 24 नंबर में अपन क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका ब्लॉक है मकराना, हम सर्च कर देते हैं। 8 नंबर में आपका ब्लॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस मकराना को अपन क्लिक कर लेंगे। मकराना करने के बाद आपका ग्राम पंचायत है सफ़ेद बाड़ी देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है सफ़ेद बाड़ी यहाँ पर 37 नंबर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 37 नंबर में हम जो यहाँ पर 105 दिखाई दे रहा है अंतिम में, अकाउंट इन्फॉर्मेशन नॉट फॉरिजन, जो पेमेंट के लिए ऑनलाइन एंट्री हो चुका है वो रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये 105 में अपन क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फाइंड करते हैं इनका नाम बंसी राम। यहाँ पर देख सकते हैं 2 सप्ताह का आपका पेमेंट दिखाई दे रहा है, एक 26 नंबर में और एक 100 नंबर में। तो पहले जो नंबर का है 26 नंबर, वो जो यहाँ पर देख सकते हैं बिल नंबर होता है, यही आपका मास्टर रोल नंबर होता है। इस मास्टर रोल नंबर को अपन कॉपी कर लेंगे, और नरेगा का जो मुख्य पेज हमने खोला था स्टार्टिंग में, उसके जस्ट ऊपर राइट साइड में एक सर्च का ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक कर लेंगे।
इस सर्च के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे सेमी स्किल स्किल मास्टर रोल नंबर। चूँकि मास्टर नंबर हमको मिल चुका है तो मास्टर नंबर हम लगाएंगे। उसके बाद स्टेट लगा देते हैं राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं आपका नागौर। इतना करने के बाद उस कॉपी किए हैं मास्टर नंबर को, देख सकते हैं, उसको हम पेस्ट किए और यहाँ पर गो किए। गो करने पर फाइनेंशियल ईयर हम चेंज कर लेंगे। 21-22 में आपने काम किया है तो 21-22 लगा लेंगे। 21-22 लगाने के बाद देख सकते हैं 2 मेट ने इस वर्ष काम किया है, बंसीराम और राजकंवर। इस मास्टर रोल में 2 का हाजिरी चढ़ा हुआ है और यहाँ पर दिखा भी दे रहा है कि 10/3/2022 को यहाँ पर पेमेंट जारी हो चुका है ऑनलाइन। तो यहाँ पर डिटेल देखते हैं और वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे वेज लिस्ट नंबर को और यहाँ पर हमने मास्टर रोल सेलेक्ट किया था सेमी स्किल्ड स्किल का, वहाँ पर सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे और उस वेज लिस्ट नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके गो करेंगे। पुनः वही प्रक्रिया और फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे 21-22 देख सकते हैं यहाँ पर सभी FTO जनरेट हो चुका है इस वेज लिस्ट का। तो वेज लिस्ट में क्लिक करते हैं। वेज लिस्ट में क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पर बंसीराम दिखाई दे रहा है, एक राज कंवर भी दिखाई दे रहा है जिनका FTO यहाँ पर बन चुका है। इस FTO नंबर को हम कॉपी करेंगे। इस FTO नंबर से ही पूरा डिटेल अभी जो स्टार्टिंग में हमने वीडियो का बनाया था वो दिखाई देगा। तो इसके बाद फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर तीसरा नंबर, इसमें क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे FTO नंबर आपका। FTO नंबर को हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नया पेज खुला जिसमें फाइनेंशियल ईयर लगा देते हैं 21-22 लगाने के बाद उस FTO का पूरा डिटेल आपके सामने इस तरीके से शो होगा, जिसमें फाइंड कर लेते हैं बंसी। हमने फर्स्ट फाइंड किया बंसी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों सप्ताह का एक ही FTO आपका बना हुआ है जो हमने वीडियो में बताया था। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर दिया गया है 10/2/2022 को 3:58 और 23 सेकंड को 3080 रुपया और दूसरा आता है आपका 2600 रुपया यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। लेकिन देख सकते हैं अदर कॉलम और यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिजेक्शन का FTO प्रोसेस डेट का, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस FTO नंबर को, तीसरा नंबर में जो कॉलम है उसमें क्लिक कर लेंगे तो पूरा डिटेल इसका और दिखाई देगा। यहाँ पर सेकंड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आपका नाम सर्च करते हैं तो देख सकते हैं दूसरा नंबर में ही आपका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रांजैक्शन 10/2/2022 को हो चुका है ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पर आते आते आपके खाते रिजेक्ट हो जाता है यह FTO रिजेक्टेड के बहुत सारे कारण होते हैं। आप अपने जनपद कार्यालय जो ब्लॉक स्तर के जो कार्यालय है वहाँ जाके आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कार्यक्रम अधिकारी को कि मेरा पेमेंट अभी तक 21-22 का रुका हुआ है और रिजेक्टेड में शो हो रहा है। तो आप मार्गदर्शन के लिए एक आवेदन पत्र लिख सकते हैं और उनको आपका नया खाता नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पुनः FTO जारी किया जा सके और इस रिजेक्टेड को हटा के पुनः FTO करके आपका पेमेंट जारी हो सकता है। किसी प्रकार की दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट पुनः आ सकता है FTO रीजनरेट होने के बाद। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नरेगा से संबंधित आपका भी पेमेंट रुका है या किसी प्रकार की अन्य दिक्कत जिसकी जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट का हम रिप्लाई वीडियो बना के देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।